श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद जो नित्य के भांति संकीर्तन माला के अंतर्गत देवी सुधा निधि की कथा आप इस नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर संतवाणी चैनल के माध्यम से रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम सब अपने इष्ट का ध्यान करते हुए कुछ पल कुछ क्षण अपने मन को श्री बांके बिहारी के चरणार बिंद में लगाते हुए देवी सुधा निधि की कथा श्रवण करें, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और इन नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर हमें देवी की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए और कैसे नियम हैं, इसके विषय में आपने कल श्रवण किया। आज विषय रहेगा महामुनि मार्कंडेय ऋषि जो प्राणी मात्र को धर्मोपदेश दिया, जिसका नाम है मार्कंडेय स्मृति। आज हम विशेषकर आपको मार्कंडेय स्मृति के विषय में आपको श्रवण कराऊंगा। मार्कंडेय स्मृति बड़ा विलक्षण अपने आप में परिपूर्ण है और इस स्मृति का श्रवण करने से जीवन में यह भाव होगा कि सही समय में प्राणी को किस प्रकार भगवत चिंतन में समर्पित हो जाना चाहिए, कैसे भगवत चिंतन करना चाहिए। तो हम सब ऋषि मार्कंडेय जी के पावन चरित्र के रसास्वादन करेंगे। उनके दिव्याति दिव्य चरित्र मात्र श्रवण करने से मेरे अंदर पूर्ण रूप से निष्ठा कैसे प्राप्त होगी परमात्मा के प्रति, देवी के प्रति। आइए हम सब मिलकर श्री मार्कंडेय स्मृति के अंतर्गत उनके धर्मोपदेश का रसास्वादन करते हैं। देखिए सज्जनों, पुराणों में कथा आती है कि जब मार्कंडेय जी 5 वर्ष के थे तो एक दिन वे अपने पिता महर्षि मृकंडू जी के गोद में विराजमान थे और पिता और पुत्र का संवाद चल रहा था। पुत्र अपने पिता के गोद में खेल रहे थे। उसी समय संयोग से एक महाज्ञानी देवज्ञ ऋषि वहां आ पहुंचे और उन्होंने उस बालक के विशिष्ट लक्षणों को देखकर, देखिए कोई बालक प्रतिभाशाली, कोई श्रेष्ठ तम अगर बन जाए तो समझ लेना बालापन में ही ये बहुत संस्कारी और तेजस्वी बालक थे। महर्षि महाज्ञानी
देवज्ञ ऋषि ने जब श्री मार्कंडेय ऋषि जो मात्र 5 वर्ष की छोटी अवस्था में अपने पिता की गोद में खेल रहे थे, उस अलौकिक बालक के विशिष्ट लक्षणों को देखकर महर्षि का हृदय द्रवित हो गया। महर्षि मृकंडू से कहा, श्री मार्कंडेय ऋषि के पिता से, देखिए ये कथा आज मैं आपको इसलिए श्रवण करा रहा हूं कि आज देवी के द्वितीय दिवस की पूजन नवरात्रि में ब्रह्मचारी स्वरूप में, ब्रह्मचारी स्वरूप जो ब्रह्मनिष्ठ, जो देवी का एक नाम अर्पणा है, जो कैसे देवी ब्रह्मनिष्ठ होकर तप करते करते भगवान शिव को प्राप्त किया। आज देवी के विशिष्ट स्वरूप ब्रह्मचारी स्वरूप की पूजा होती है। इसलिए मैं आज आपको ब्रह्मचर्य निष्ठ श्री मार्कंडेय ऋषि का चरित्र श्रवण करा रहा हूं। देवी सुधा निधि के अंतर्गत जो उन बालक के तेजस्वी देखकर उनके पिता से देवज्ञ ऋषि ने कहा कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, ये बालक देवी के गुणों से संपन्न है, परिपूर्ण है। ये आम बालकों की तरह नहीं है, इनमें संपूर्ण गुण दैवीय शक्ति गुण से संपन्न है और इससे संसार का महान कल्याण करने वाले हैं। ये बालक संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाले हैं। इसके शरीर में शुभ लक्षण है, ऐसे लक्षण किसी में हो, कोई भी प्राणी में हो, वह प्राणी अजर अमर होता है। किंतु इस बालक का एक विशेष लक्षण है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, और वही विशेष लक्षण में आप मेरे को अनुभव भी होता है। आज के दिन से 6 महीने होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। एक पिता की निकट जो कुछ क्षण पूर्व पिता के गोद में खेल रहे थे और एकाएक कोई कह दे कि ये बालक तो बहुत तेजस्वी है, संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण करने वाले हैं, इनके अंदर संपूर्ण दैवीय शक्ति विराजमान है, लेकिन महाराज संपूर्ण शक्ति संपन्न होने के बाद आज से आप गिनती करते रहना, 6 महीने होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। आप बताओ उस पिता की क्या हालत होगी। अतः आप इसके लिए जो हितकारी कार्य हो वही कीजिए। ऐसा कहकर वो सिद्ध महात्मा देवज्ञ वहां से चले गए। देखिए, संत महात्मा की बात कभी भी आप असत्य मत मान लेना। जो निरंतर सत्यनिष्ठ का पालन करता है, अब सत्यनिष्ठ क्या है? जो निरंतर भगवान नाम का आश्रय ले चुका है, जो निरंतर हर हमेशा हर पल
दुनिया को, संपूर्ण सुख को त्याग कर सकते हैं, संपूर्ण साधना को त्याग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम को नहीं त्याग सकते। संत की निष्ठा कभी असत्य नहीं होते, संत की वाणी कभी असत्य होते ही नहीं। मैं आपसे प्राय निरंतर कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में इन नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर आप जरूर कोई सत्कर्म करो, कोई यज्ञ करो। अब कौन सा यज्ञ करो? तो नाम संकीर्तन यज्ञ। और नाम संकीर्तन यज्ञ आपका समर्थ है, आप एक दिन का भी संकीर्तन कराते हो तो आप जैसे श्रेष्ठतम प्रभु का कोई हो ही नहीं सकता। आप अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करो कि निरंतर आपका संबंध भगवान से जुड़े रहे, हर पल हर क्षण आपका संबंध भगवान से जुड़े रहे, कभी भी परमात्मा से अलग आपका संबंध नहीं हो। वो क्या है? तो श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं ना, उन संकीर्तन में आप एक दिन के और चाहे एक माह की, और आपके हृदय में ऐसा भाव है, और इन नवरात्रि में कोई शुभ संकल्प हमें जरूर लेना चाहिए, और वो शुभ संकल्प जो निरंतर बने रहे। और इससे बड़ा शुभ संकल्प क्या होगा? जो आपका व्रत कभी खंडित होगा ही नहीं। कई भक्त, मैं उन भक्त को बार बार साधुवाद धन्यवाद देता हूं जो श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराते हैं, 1500 देकर 24 घंटे। और ऐसा भी भक्त है, क्योंकि मैंने कहा कि आप जब भी कभी वृंदावन आओगे तो आपके रहने के लिए आश्रम में व्यवस्था रहेगी 3 दिन की, और आपके नाम से वृंदावन में साल के 12 दिन निरंतर संकीर्तन चलते रहेंगे, संत सेवा, गौ सेवा। और देखिए शरीर मिला है ना, एक दिन तो इसे जाना ही पड़ेगा। मरणोपरांत भी आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चलते रहेंगे। जीवन में हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए, और उन संकल्प को हमें सत्यनिष्ठ पे आगे बढ़ाना चाहिए। जब श्री मार्कंडेय ऋषि के पिता को त्रिकालदर्शी संत ने उस अलौकिक बालक को देखा, और उस बालक को देखकर एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, कोई ऐसा बालक खेलते खेलते आपके निकट आ जाता है ना, 5-6 वर्ष की बालक, और उनकी संस्कार को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर, उनके विचार को देखकर आपको लगेगा कि इसे हृदय से लगा लो, क्योंकि उसके अंदर साक्षात परमात्मा तो ऐसे सब में विद्यमान है, लेकिन 5 वर्ष तक बालक तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप ही माना जाता है। क्योंकि हमारे आचार्य श्री बल्लभाचार्य जी ने तो अपने 9 पुत्र में गोपाल के दर्शन किए। तो महात्मा ने जब उनके पिता से कहा कि आज से 6 दिन से, यानी आज जिस समय पिता के गोद में थे, 6 महीना होते ही इस तेजस्वी बालक की मृत्यु हो जाएगी, इसके लिए आप कोई इसके लिए हितकारी करो, इसके लिए कोई शुभ संकल्प लो। ऐसा कहकर महात्मा चले गए। महात्मा की बात ध्यान देना, संत की बात कभी झूठे होते ही नहीं। संत यदि सही में कोई नाम जापक, ब्रह्मचर्य निष्ठ संत आपको कह दिया ना, तो बात जरूर होगा। ये सुनते ही श्री मार्कंडेय ऋषि के पिता मृकंडू जी सोच में पड़ गए, और
बालक की मृत्यु कैसे टले, यह विचार करने लगे, सोचने लगे। देखिए, किसी के भाई मृत्यु निकट है तो वो तो कोई ना कोई उपाय, किसी ने आपको कह दिया भाई आपको 6 महीने में मृत्यु जरूर है, क्योंकि आपके कुंडली में मृत्यु योग देख रहा हूं, तो आप महामृत्युंजय जाप कराते हैं, कोशिश करते हैं कि इनकी योग टल जाए। एक पिता का कर्तव्य है। उनके पिता भी अपने पुत्र के रक्षा के लिए सोचा कि ऐसा अलौकिक पुत्र अगर मुझसे एक क्षण के लिए बिछुड़ गया ना, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। इसके लिए उनके पिता ने उनकी मृत्यु टल जाए, क्योंकि संत के वाणी कभी असत्य होते ही नहीं। स्वयं को महाराज विचार करने लगे। कुछ सोचकर उन्होंने समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और फिर उसे धर्ममय कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा कि बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना, ध्यान देना, जो आज ब्राह्मण को गाली देते हो, ब्राह्मण में वो तेज है। शमशान भूमि के राख, जो जिस्म राख जलते हुए वो भी आग को छुओगे तो आपको जला देंगे, और हवन के आग को भी आप स्पर्श करोगे तो जला देंगे। तेज तो सब में विद्यमान है, कहीं छुपे हुए है तो कहीं प्रत्यक्ष है। पिता ने सोचा कि ऐसा कोई कार्य बता दो जो इसका जीवन बदल जाए। सत्संगी थे और कहा, बेटा, यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद, गायत्री मंत्र प्रदान करने के बाद, पिता ने अपने पुत्र को धर्ममय कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा कि बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना, उसे अवश्य तुम विनय पूर्वक प्रणाम करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, यम कम चिदेवेक्षसे पुत्र भ्रममाणं द्विजोत्तमम् यस्यावश्यं त्वया कार्ये विनियादभिवादनम्। पिता ने अपने पुत्र को निर्देश दिया कि जो भी तुम्हें संत महात्मा ब्राह्मण मिले उनको जरूर तुम प्रणाम करना। और ये बात आप भी ध्यान देना, आप देवी पूजन प्रातः काल ही करने के लिए जाते हो, और ये सत्संग भी प्रातः काल ही होता है। कई लोगों का प्रश्न है कि कुछ समय बढ़ा दो, हम भी प्रयास करें अलग से समय, ताकि सब सत्संग में लाभ लें। तो महाराज, एक माता पिता को संतान को भी सुंदर शिक्षा देना चाहिए। सर्वप्रथम जो शिक्षा है हमारे इस भारत भूमि में, स्वयं भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो भगवान के माता पिता स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम प्रातः काल उठकर नित्य अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे। केवल आपके छोटे से बच्चे हैं, उनके संस्कार खराब हो रहा है, उनके स्मरण शक्ति कम हो रहे हैं, उनके नाना प्रकार की ग्रह
आप कुछ मत करो। आप अपने नन्हे से छोटे से बच्चों को केवल यही कहो कि जो भी मिले संत, महात्मा, ब्राह्मण, उनको प्रणाम करना। केवल प्रणाम कराना आप सिखाओ, देख लो क्या उससे फल मिलता है। लेकिन आजकल तो पैर छूने से बच्चे डरने लग गए, हाथ जोड़ना भी छोड़ने लग गए। अब तो बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे तो प्रणाम और नमस्कार क्या होते वो भी पता नहीं, अब तो हाय हेलो होने लग गए। लेकिन देखो प्रणाम से क्या होता है। जब पिता ने ऐसा निर्देश देकर कहा कि पुत्र ये कार्य तुम जरूर करना, और अपने पुत्र को आदेश देकर पिता निश्चिंत हो गए, क्योंकि वे ब्राह्मणों के आशीर्वाद की शक्ति, महात्माओं के आशीर्वाद की शक्ति से भली भांति परिचित थे। क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही उनके पुत्र हुए थे। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से काल पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। ध्यान देना, काल पे भी अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो ब्राह्मणों से आशीर्वाद लो, महात्माओं से आशीर्वाद लो। मैं दावा के साथ कहता हूं कि भगवान भी ब्राह्मण की वाणी को अशक्त नहीं करते हैं। जब शनकादिक ने जय विजय को श्राप दिया तो भगवान चाहते तो उस श्राप को नष्ट कर सकता था, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आपकी वाणी जो जिस प्रकार निकल गई वो तो सत्य होगा ही। तो जय विजय को असुर बनना पड़ा, लेकिन भगवान ने कहा ये मेरे सेवक है, अगर ये 3 बार जन्म लेगा तो मैं 4 बार लूंगा। आशीर्वाद से देख लीजिए, महाराज परीक्षित भगवान के कितने बड़े भक्त थे आप जानते हो। माता के गर्भ में जब कोई, हम लोग गर्भ में निवास किए, जो भी शिशु निवास करते हैं जीव मात्र माता के गर्भ में, तो कहता है गर्भ में जो कष्ट है वो नरक से भी ज्यादा। परंतु महाराज परीक्षित माता के गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन किए। जन्म लेते ही स्वयं को श्री कृष्ण तब तक रोते रहे जब तक श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया और गोद में नहीं लिया। धर्मराज युधिष्ठिर से भी अधिक अपनी प्रजा के पालन करते थे, प्रजा के सेवक बनकर थे। लेकिन एक बार ऋषि के भूल भुलैया में कलयुग उनके मस्तक पर सवार हो गए थे, तो ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। तो उनके पुत्र ने श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने, तो महाराज कि आज के यही 7वें दिन यही मरा हुआ सर्प तुम्हें काट खाएगा। तो जानते हो भगवान टाले नहीं, लेकिन भगवान को स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में अवतार लेना पड़ा। तो ध्यान देना, काल पर यदि विजय श्री प्राप्त करना है, एकमात्र ब्राह्मणों के आशीर्वाद का जरूरत है। कौन सा ब्राह्मण? जो त्रिकाल संध्या करे, कभी असत्य ना बोले, निरंतर भगवत चिंतन करे। आज भी ऐसे ब्राह्मण आपको आशीर्वाद दे दिया या श्राप दे दिया तो अवश्य लगता है। और ऐसे ब्राह्मण किसी को अपशब्द बोलते ही नहीं, श्राप बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से काल पर भी विजय पाई जा सकती है।
ये श्री मार्कंडेय ऋषि के पिता ने कहा। बालक मार्कंडेय ने पिता की आज्ञा सहर्ष स्वीकार की। मात्र 5 वर्ष के अवस्था थे, लेकिन उनके हृदय में भगवत कृपा का संबल तो उनके पास पहले से ही था ही। अब वे अभिवादन, देखिए जैसे आपने नवरात्रि में व्रत लिए हो ना, व्रत क्या कि 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 9 दिन तक लहसुन प्याज मीट मांस कलह दुर्गुण से दूर रहना है। 9 दिन तक बहुत लोग जल पी कर रहते हैं, बहुत केवल फलाहार करके कई प्रकार की साधना करते हैं, लेकिन उन साधना के करने के बाद भी उसके अंदर फिर 9 दिन के बाद आप देखोगे तो फिर वो उसी स्थिति में आ जाते हैं। वही शराब पीने लग जाता है, मीट मांस मदिरा का पान करने लग जाता है। जिसका जिस प्रकार स्वभाव रहता है वैसे ही स्वभाव में आ जाता है। लेकिन ध्यान देना, अगर आपने अपने बच्चों को एक व्रत का संकल्प दिवा लिया ना, और जिस व्रत का नाम क्या है, अभिवादन व्रत। आपके बच्चे के कुंडली अगर किसी भी प्रकार की गलत दिशा में जा रहे हैं, आपके बच्चे के यदि नाना प्रकार की ग्रह बाल दोष है, उनके ऊपर अनायास ही नजर लग जाते हैं, तो आप घबराना नहीं। आप अपने बच्चों को एक व्रत का संकल्प दिवा देना, और वो व्रत क्या है? अभिवादन व्रत। अभिवादन व्रत क्या होता है? जो भी ब्राह्मण संत जो भी मिले अपने से बड़े उसको प्रणाम करो, अभिवादन करो, क्योंकि हमारे शास्त्र में तो पहले ही कह दिया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। देखिए 4 चीज तो स्वयं को प्राप्त होगा, आयु, विद्या, यश और बल। और यहां उनके पिता ने अपने पुत्र को, श्री मार्कंडेय ऋषि को अभिवादन, आप नोट कर लेना, सबसे बड़ा व्रत अगर आपने संकल्प ले लिया, चाहे देखिए घर में आपका कलह होता है, कभी सास बहू में, कभी पिता पुत्र में, चाहते हैं कि कलह ना हो, तो जो छोटे हैं उसे बड़े को अभिवादन करना चाहिए, जो बड़े हैं उससे बड़े दादा दादी है उससे अभिवादन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने घर में अभिवादन व्रत का संकल्प ले लिया तो आपके घर में कभी कलह होगा ही नहीं। क्योंकि ध्यान देना, गृहस्थों के 8 लक्षण बताया गया है हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म शास्त्र में। उन 8 लक्षणों को पालन करते करते कभी कभी मन में व्याकुलता आ जाती है, लेकिन अगर मन की व्याकुलता को दूर करना है तो आपको उन 8 लक्षण से परे होकर अभिवादन व्रत का संकल्प ले लो। ध्यान देना, आपका सब व्रत छूट जाए, आप हो सके आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप नवरात्रि में व्रत नहीं करते होंगे, उपवास नहीं करते होंगे, लेकिन आप एक व्रत का जरूर संकल्प लो। कौन सा व्रत है? तो अभिवादन व्रत। अभिवादन व्रत अगर आप तटस्थ हैं, उन व्रत को आप पालन कर लोगे तो आपके घर में कभी कलह होगा ही नहीं। ये मैं गारंटी के साथ श्री धाम वृंदावन से कह रहा हूं। नवरात्रि जहां निरंतर, जो मैं रोज आपको प्रेरणा देता हूं कि यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं, ये अपने आप में सिद्ध है। यहाँ सामने सत्संग भवन बना हुआ है जहां 1000 लोगों की बैठने की जगह है,
और जब से सत्संग भवन बना, ऊपर में यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था है, नीचे में 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था। आज तक जो भी भारतवर्ष के वक्ता आए हैं वो यहां से लेकर गए हैं। क्यों लेकर गए हैं? जब कोई कथा करने के लिए आते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि हमें भारतवर्ष में सब जाने। हमारे यहाँ एक से एक मूर्धन्य कथावाचक है। और अभी आपने कुछ ही वर्षों पहले देखे होंगे कि आज विश्वविख्यात श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज मिथिला कुंज आश्रम में 1 वर्ष 2 महीने लगातार कथा की थी। क्यों इतना बड़े हुए? सबसे बड़ा उनके एक व्रत है, क्या? अभिवादन व्रत। अभिवादन व्रत का जिसने संकल्प ले लिया उसे दुनिया की कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकता। अभिवादन व्रत सब को नमन करते थे। और नित्य जहां 30 वर्षों से मैं दावा के साथ कहता हूं, आप भगवान नाम से जुड़ जाइए। इन नवरात्रि में जहां 30 वर्षों से लगातार संकीर्तन चल रहे हैं और उन 30 वर्षों की संकीर्तन में एक दिन का भी आप संकीर्तन भगवान नाम का करा लेते हो ना? एक दिन का संकीर्तन जानते हो? 24 घंटे आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में महामंत्र संकीर्तन चलते रहेंगे। अधिक व्यय भी नहीं है। 1500 संतों को खिलाओ तो और 500 दे दो। एक संत का भोजन यहाँ 100 लगता है। मैं तो आपको कहता हूं, आपने यही अभिवादन भगवान नाम संकीर्तन का अभिवादन व्रत का संकल्प ले लो। अगर झुकना है तो भगवान नाम संकीर्तन में, और जब तक जिंदा रहो तब तक झुके रहो। मरणोपरांत भी वहां जब भगवत धाम जाओगे तो आपके लिए उन अभिवादन व्रत का संकल्प के लिए आपके लिए यहां से भी इलोक भी आप सुख प्राप्त कर लोगे और परलोक भी सुख प्राप्त कर लोगे। मात्र आप संकीर्तन में देखिए यहां व्यय लगता है और संकीर्तन की कोई कीमत एक नाम की कोई नहीं दे सकता है। जो यहाँ नाम संकीर्तन करते हैं 2-2 घंटे बैठकर एक 2 व्यक्ति हर 2 घंटे पर बदलते रहते हैं। 24 घंटे जो संकीर्तन करते हैं उनको तो कुछ सेवा देना पड़ता है। और मात्र आप 21,000 समर्पित करते हैं ना, तो आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन निरंतर चलता रहेगा जब तक आप जिंदा रहोगे। इतना ही नहीं, ये शरीर है, एक दिन तो मरेगा ही। मरणोपरांत भी है आपके नाम से संकीर्तन और संत सेवा चलता रहेगा। और कभी आप वृंदावन ये सूचना दोगे तो आपकी रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क रहेगी। केवल आपको भगवान नाम संकीर्तन का व्रत ले लो। अन्य व्रत हो सकता है, खंडित हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा व्रत जो है अभिवादन व्रत, कि अपने आप को झुके रहो। और यहाँ सत्संग भवन में मैंने देखा लोग भी कहते हैं ये एक सिद्ध भूमि है। आप किसी से पूछना कि मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर जिसमें 30 वर्षों से लगातार संकीर्तन चलते हैं, और मैं आपसे भी जरूर आमंत्रण कर रहा हूं कि आप जब भी कभी वृंदावन आओगे आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वृंदावन में अटल वन में परिक्रमा लगाओ और सीधे चलते रहो इस्कॉन प्रेम मंदिर की ओर, आपको बीच में ही मिथिला कुंज मिल जाए। और जहां निरंतर 24 घंटे से राधा मोहन बिहारी मंदिर में संकीर्तन भगवान के आप जरूर दर्शन करो। श्री मार्कंडेय ऋषि के पिता ने उदास नहीं हुए, संत की वाणी सुनकर दुखी भी नहीं हुए, लेकिन अपने पुत्र को कहा तुम एक सेवा में समर्पित हो जाओ, एक व्रत का संकल्प ले लो। प्राणी मात्र का व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और जिसका व्रत सच में है वो व्रत प्रिय व्रत है। वो व्रत कभी नष्ट होती ही। और प्रिय व्रत क्या है? सबसे बड़ा व्रत। हर व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि व्रत के बाद महाराज उपवास आप, मैंने कहा 9 दिन तक तो आप
बड़े तल्लीनता के साथ प्रातःकाल ब्रह्म में मुहूर्त में उठते, और जो 8-9 बजे उठने वाले हैं वो अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवी की उपासना करते। लेकिन यही लगन आप देख लेना, प्रत्यक्ष आपका व्रत चल रहा है तो अभी आप कितनी प्रसन्नता में हैं। जिस दिन आप छोड़ दोगे प्रसन्नता कम हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से बच्चे को भी आप व्रत का संकल्प दिखाओ, वहां अन्न मत छुड़वाओ। जैसे श्री मार्कंडेय ऋषि के पिता ने अपने पुत्र को एक व्रत का संकल्प दिवाकर कहा, अब तुम जहां भी रहो इस व्रत का पालन करना, और उस व्रत का नाम है, ध्यान देना, अभिवादन व्रत। और जिसके हृदय में अभिवादन व्रत है उसे काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान देना, सदगृहस्थों के 8 लक्षण है। क्या लक्षण है? नोट कर लेना। सदगृहस्थों के लक्षण बताते हुए महर्षि अत्रि कहते हैं कि सबसे बड़ा है अनसूया, दूसरा भाव क्या है? सोच, तीसरा है मंगल, चौथा है अनायास, पांचवा है अस्पृहा, छठा है दम, सातवां है दान और आठवां है दया। ये 8 श्रेष्ठ विप्रों तथा सदगृहस्थों का लक्षण है। और ये 8 जिस विप्र में, ब्राह्मण में गुण है, उन विप्र ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकता है, काल भी नहीं। लेकिन ये कौन सा? सदगृहस्थ का 8 लक्षण है। पहला है अनसूया। ध्यान देना, आज देवी के ब्रह्मचारी के रूप में उपासना करते हो, और इन 8 गुण में से आपके अंदर कौन सा गुण है वो आप स्वयं सर्च कर लेना। पहला है जो, अनसूया भाव क्या? जो गुणवानों के गुणों को खंडन नहीं करता, स्वल्प गुण रखने वालों को भी प्रशंसा करता, और दूसरों के दोषों को देखकर उनका परिहास नहीं करता। ये भाव क्या है? अनसूया भाव। नोट कर लेना। अभी आप अगर नोट नहीं कर पाते हो तो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब पर हर हमेशा रहेगा, उससे नोट कर लेना कि अनसूया भाव में क्या भाव है। कि जो गुणवानों को, गुणों को, महान से महान गुणवान है, उनके गुणों को कभी खंडन नहीं करता। और दूसरा, स्वल्प गुण रखने वालों को भी आपको निंदा करने की अधिकार नहीं है, निरंतर प्रशंसा करता। और दूसरों को दोषों को देखकर, क्योंकि देखिए ब्रह्मा की सृष्टि में आप चाहोगे सब गुण संपन्न कोई हो जाए तो नितांत असंभव है। अगर किसी के अंदर दोष भी है तो उसके दोषों को देखकर उनका परिहास कभी नहीं करना चाहिए। जो नहीं करता, यह भाव अनसूया भाव कहलाता। दूसरा भाव क्या है? सोच, सोच विचार, अभक्ष और भक्ष का त्याग। इस नवरात्रि में आप कभी भी अभक्ष नहीं लेना। अभक्ष और अभक्ष को कभी भी भक्षण नहीं करना, उसका त्याग करना। जो खाने चीज नहीं है, मीट मांस मदिरा लहसुन प्याज, ये सब नवरात्रि में छूना भी पाप है। निंदित व्यक्तियों का संसर्ग न करना, आचार यानी आचार विचार का परिपालन कर निरंतर पवित्रता में शौच क्रिया में रहता, उसे शौच कहलाता है, पवित्रता के साथ। तीसरा भाव है मंगल। मंगल क्या है? श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा शास्त्र मर्यादित प्रशंसनीय आचरण को नित्य व्यवहार, अप्रशस्त निंदनीय
कोई निंदनीय आचरण का निरंतर प्रत्याग, इसे धर्म तत्व को जानने वाले महर्षि के द्वारा इस भाव को सदगृहस्थ के जो 8 लक्षण हैं, इस भाव को मंगल नाम से कहा गया है। चौथा भाव है अनायास। जिस शुभ अथवा अशुभ कर्म के द्वारा शरीर पीड़ित होता है, ऐसे व्यवहार को बहुत अधिक न करना अथवा सहज भाव से जो आसानी पूर्वक किया जा सके उसे करने का भाव क्या है? सहजता के साथ, आसानी के साथ जो भाव किया जाए उसे अनायास कहलाता है। और 5वां जो सदगृहस्थ के 8वां लक्षण है उसे कहा गया है अस्पृहा। अस्पृहा क्या है? स्वयं अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहना। जो आपको परमात्मा ने दिया उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे के धन में, दूसरे के स्त्री में अभिलाषा नहीं रखना। यह भाव क्या है? इस भाव को हमारे शास्त्र में अस्पृहा कहलाता है। छठे हैं जो सदगृहस्थों के 8 लक्षण में दम, जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न बाह्य बाहर अथवा आध्यात्मिक दुख या कष्ट के प्रतिकारक स्वरूप उस पर न तो कोई कोप करता है और न उसे मारने की चेष्टा करता है। किसी भी प्रकार न तो स्वयं उद्वेग की स्थिति में होता है और न दूसरे के उद्वेलित करता है। उसका ये समता में स्थित रहने का भाव दम कहलाता है। 7वां है दान। देखिए, दान के लिए आप समय मत सोचो। नवरात्रि देवी पूजन भी करो, लेकिन दान की समय आवे तो प्रत्येक दिन दान देना कर्तव्य है। ये सदगृहस्थों की है। 8 लक्षण में 7वां लक्षण, प्रत्येक दिन दान देना कर्तव्य। ये समझकर अपने स्वल्प में या अंतरात्मा में प्रसन्न होकर प्रयत्न पूर्वक यत् किंचित जो भी आपका समर्थ हो उसे देना चाहिए, उसे दान कहलाता है। और 8वां भाव है दया। दूसरे में, अपने बंधुओं में, मित्र में, शत्रु में तथा द्वेष करने वाले में, अर्थात संपूर्ण चराचर संसार के सभी प्राणियों में अपने आप समान ही दुख सुख की प्रतीत करना और सब में आत्मभाव परमात्मा भाव समझकर सबको अपने समान समझकर प्रीति का व्यवहार करना, ऐसा भाव रखना दया है। इस भाव को यदि हम रखते हैं, इस भाव का नाम ही दया है। और ये भाव हमें निरंतर हर पल हर क्षण रखना ही चाहिए। इस भाव को यदि हमने अपने हृदयाकंठ में निरंतर रखते हैं, जो गृहस्थों की 8 लक्षण हैं, तो हम कभी अशांति को प्राप्त नहीं करेंगे। श्री मार्कंडेय ऋषि के पिता ने अपने पुत्र को यही आदेश दिया, जो सदगृहस्थ होकर, जो सदगृहस्थों के 8 लक्षण हैं, उन 8 लक्षणों को पालन करते हुए अपने पुत्र के विषय में जब सुना, तो पुत्र को यज्ञोपवीत संस्कार करने के उपरांत जब पिता से आशीर्वाद लिया, तो पिता ने कहा, हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो है ही, अब तुमको मैं एक आशीर्वाद और चाहता हूं जो तुम्हें प्राप्त हो जाए। और उस आशीर्वाद के लिए तुम्हें एक संकल्प लेना पड़ेगा, एक व्रत करना पड़ेगा। जब आप कभी कोई व्रत करते हो तो व्रत को आप निष्ठा पूर्वक ध्यान रखते हो
कि मुझे से व्रत खंडित न हो जाए। तो पिता ने कहा, पुत्र ये व्रत कभी खंडित न हो। तो बोले, कौन सा व्रत? तो बोले, मैं तुम्हें अभिवादन व्रत बताता हूँ। तुम ये अभिवादन नाम की व्रत निरंतर करना, जो भी सामान्य मिली। क्योंकि मैं ये बात जरूर कहता हूं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से काल पर भी तुम विजय पा जा सकती है तुम। इसलिए तुम जाओ, अभिवादन व्रत लेकर जाओ पुत्र, तुम्हारा कार्य सफल होगा। जो भी श्रेष्ठ जन दिखे, मार्कंडेय जी बड़े ही भक्ति एवं विनय पूर्वक उस महान आत्मा को प्रणाम करते थे। और इस प्रकार जो अभिवादन व्रत का संकल्प लिया था, जब महात्मा ने पिता के गोद में खेलते हुए देखा तो महाज्ञानी देवज्ञ ने कहा कि पुत्र तो परम तेजस्वी है, ऐसा तेजस्वी तो इस धरातल पर मिलना इस समय मुश्किल है। लेकिन इनकी आयु मात्र 6 महीने ही है, लेकिन पिता तो पिता होते हैं। पिता ने भी संकल्प किया, क्योंकि उनके अंदर गृहस्थ के 8 लक्षण विद्यमान हैं। पिता ने भी संकल्प किया कि मेरे पुत्र का ये संकल्प परिपूर्ण हो, और जिस संकल्प के कारण अपने पुत्र को 6 महीने का व्रत का संकल्प लिवा लिया। और कौन सा 6 महीने व्रत? तो अभिवादन व्रत। ध्यान देना, ध्रुव जी की माँ ने जब आदेश दिया कि बेटा तुम जाओ जंगल, और जंगल में जाकर जब तक भगवान ना दर्शन दे तब तक लौटना नहीं। देवर्षि नारद जी ने भी ध्रुव से कहा, तुम्हें 6 महीने में भगवान दर्शन देंगे। यहाँ पर एक पिता ने कहा, पुत्र तुम 6 महीने के लिए अभिवादन व्रत का संकल्प लो। जो भी ज्ञानी ध्यानी, जो भी बड़े बुजुर्ग मिले उसे प्रणाम करना। और महाराज पिता की आज्ञा स्वीकार कर श्री मार्कंडेय ऋषि ने उन व्रत को आज्ञा मानकर 6 महीने तक लगातार जो भी कोई महाराज सामने दिखते, मार्कंडेय जी ने बड़े भक्ति भाव से, एक होता है जो आपको माता पिता कहेंगे, घर पर कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं कि प्रणाम करो, आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी माता पिता की बात मानने के लिए कोई आजकल पैर छूते हैं, तो अब तो नई सिस्टम चलने लग गया, नई कि घुटना छूने लग जाता है कभी एक हाथ से, क्योंकि उसके हृदय अभी स्वीकार नहीं कर रहा है। माता पिता ने कहा तो क्या करेगा, इसीलिए वो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भाव नहीं है। भाव क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर वो विश्वास नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो निष्ठा नहीं है। और यहाँ तो पिता की आज्ञा मानकर श्री मार्कंडेय ऋषि ने अभिवादन व्रत का संकल्प लिया। और महाराज जब प्रणाम करते थे तो उनके हृदय में बड़े ही भक्ति भाव लेकर प्रणाम करते थे। और भक्ति भाव ही नहीं, विनय पूर्वक महापुरुषों को प्रणाम करते थे। और इस प्रकार 6 महीने बीतने में केवल 3 दिन ही शेष रह गए। इसी बीच कुछ संत महात्मा तीर्थ यात्रा परायण सप्त ऋषि गण जिस मार्ग पर बैठकर पिता की आज्ञा मानकर 6 महीने तक एक ही संकल्प लिया था, उनका संकल्प भी महाराज देखिए, जिसके अंदर अभिमान है उसके अंदर दीनता कभी नहीं आएगी, और जिसके अंदर दीनता है उसके अंदर अभिमान कभी उत्पन्न होगा ही नहीं। और हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जब तक तुम्हारे अंदर दीनता होगी ही नहीं तब तक दीन बंधु की कृपा कैसे होगी। जिस दिन तुम दीन बन जाओगे उसी दिन तुम्हारे ऊपर दीन बंधु की कृपा होगी। अगर परमात्मा की कृपा चाहते हो, अगर देवी की कृपा चाहते हो, तो दीनता भी अति आवश्यक है। अकर से कार्य नहीं चलेगा, अभिमान से कार्य नहीं चलेगा। अभिमान का प्रतीक क्या है? घर में कोई आता है, एक हाथ से आप प्रणाम कर ले तो पैर छुए या घुटना छुए, लेकिन हमारी परंपरा है प्रणाम में भी करो तो अपने दोनों हाथ को ऐसे करके
बाएं बाएं पैर को छुए, दाएं दाहिने पैर को छुए, और अभिमान को बिल्कुल उससे दूर हो जाएगा। क्योंकि जिसके हृदय में विनम्रता है उसके हृदय में अभिमान आएगा नहीं। श्री मार्कंडेय ऋषि जब प्रणाम करते थे तो बड़े भक्ति भाव से, दीनता पूर्वक, विनय पूर्वक संत महात्मा ब्राह्मण जो भी मार्ग से गुजरते, उनका तो व्रत था 6 महीने की, सबको प्रणाम करते थे और वही प्रणाम की प्रक्रिया निरंतर चल रहा था। अब मात्र 3 दिन बचा था 6 महीने में, और 6 महीने की संत ने आयु बता दिया था। 3 दिन में जिस मार्ग पर बैठकर एक व्रत लेकर, अभिवादन व्रत लेकर संकल्प लिया था, आज उस मार्ग से बड़े बड़े ऋषि मुनि तीर्थ यात्रा परायण होकर जा रहे थे। कौन से ऋषि जानते हो? सप्त ऋषि। जिन सप्त ऋषि के लिए स्वयं गंगा जी अपनी धारा को 7 धारा में बांट दिया था। आप जब हरिद्वार से जाओगे तो सप्त सरोवर का दर्शन करोगे। यहाँ सप्त ऋषि के लिए गंगा जी अलग अलग धारा में बह रही है। उन सप्त ऋषिगण भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करते हुए निकल रहे थे। देखिए, नाम संकीर्तन कितना सर्वोपरि है, ये ध्यान देना। जो संकीर्तन करवाते हैं ना, ध्यान देना, आप कहोगे संकीर्तन से क्या लाभ है? जो संकीर्तन करवाते हैं और जिसके हृदय में संकीर्तन के प्रति निष्ठा है, उसकी वाणी कभी असत्य नहीं होता है, उनके परिवार में कभी अमंगल होगा ही नहीं। आपसे मैं नित्य कहता हूं, आप श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं ना, उन संकीर्तन को आप चाहे एक दिन संकीर्तन 24 घंटा करवा लो, अधिक व्यय नहीं है, 1500 क्या है। और हो सके तो आप निरंतर अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने संतान के नाम से लगातार संकीर्तन कराओ। मात्र 21,000 समर्पित करते हो, निरंतर साल के 12 दिन 24 घंटे संकीर्तन हर मास आपके नाम से चलता रहेगा, और मरणोपरांत भी उन व्यक्ति के नाम से। तो आप ध्यान देना, जो भगवान नाम संकीर्तन निरंतर चलाते हैं उसके घर में कभी अकाल मृत्यु होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, संकीर्तन निष्ठ सप्तऋषि ने जब उन नन्हे से छोटे से बटु मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया कि धन्य हो बालक, चिरंजीवी भव। बड़ा विलक्षण महाराज आशीर्वाद प्राप्त करके, इन आशीर्वाद ऋषि ने क्या आशीर्वाद दिया और क्या कहा, और मार्कंडेय ऋषि ने धर्मोपदेश क्या दिया। आप दूर करने मत प्रकट रहे, रावण को मारने मत प्रकट रहे, वापस जाने के लिए मत प्रकट रहे। तो यहाँ पर मौजूद है, मेरा है अपना